जैसे शादी विवाह में होता है तो गारी गाई जाती है, वो भी एक लोकगीत का प्रकार है। पूर्वांचल साइड में गारी गाई जाती है। जब आपको कैसे समधी लोग आते आपको हैं तो उन्हें गाली दी जाती है। आपको ये कैसे पता कि मैं गारी सुनना चाह रहा हूँ? अच्छा, आप गाली सुनना चाहते थे? नहीं, मैं उसी पर आ रहा था कि देखो, लोक कला में ऐसे भी गायन है, ऐसे भी गारी दी जाती है कि पूरे परिवार के साथ भी आप गारी सुन सकते हो। जी, जी। और आपकी मैं सुन रहा था अवधि में, क्या गजब की आप दे रही हैं गारी। एक एक तो जनकपुर में दी जाती है भगवान रामचंद्र जी को, जी, लेकिन जी। आपके मुख से सुन करके आ हा हा हा, तो मैं अकेले क्यों आनंद लूं, दर्शकों को भी आनंद आने चाहिए आपकी बिल्कुल। गाड़ी का। जी, आपको जी। लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं, ठीक है। गाड़ी देने में कहाँ पीछे होने वाली है। तो मैं जैसे आपने जनकपुर का या आपने कहा तो मैं जनकपुर की ही गारी आपको सुनाती हूँ कि पूरे विश्व में प्रभु श्री राम जी को भगवान माना जाता है। मात्र मिथिला ऐसा एक जगह है जहाँ पे प्रभु को गाली दी जाती है, क्योंकि अच्छा, वहाँ मैं पे वो रुकूंगा, जमाई हैं। मैं रुकूंगा। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आपका अधिकार जो है वो तो आपके कान्हा पर तो है, आप रामचंद्र जी पे क्यों इतना अधिकार जमा करके उनको गाड़ी दे रही हो? हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो राम कहे, श्याम कहे दोनों एक ही अगर हमारे लाला पे हमारा अधिकार है, वो श्याम है, तो राम पे तो ऑटोमैटिकली हो गया। दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है। तो राम जी से जनकपुर की नारियां पूछती हैं कि आप एक भाई काले हो लेकिन एक भाई गोरे क्यों हो? अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दा बबुआ, बताए दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताए दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताए दा बबुआ। इसका एक अंतरा है जो मेरा पर्सनली काफी फेवरेट है। तो जो नारियां हैं वो प्रभु श्री राम जी के और जो राजा दशरथ जी के जो गुरु जी थे उनके बारे में बोलती हैं। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। और कहती है कि दिखने में तो इतने पतले लगते हैं लेकिन खाते हैं तो बाप रे बाप क्या खाते हैं। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, कि देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बताए दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताए दा बबुआ। श्रुति जी, जी। जो आपने गारी अभी सुनाया, हमारे यहाँ आपको मजेदार बात बताता हूँ, पता नहीं ब्रज में है कि नहीं मुझे नहीं पता। हमारे बनारस में गाय है, तो गारी जब सुना जाता है तो समधी जो होता है वो वहां की औरतों को जो गारी देती हैं उनको पैसा वो देते हैं। मतलब ये देखो कि क्या गजब की परंपरा, क्या मतलब इस संस्कृति, इस सभ्यता में क्या जान और प्राण है श्रुति जी। क्या हम विवाह शहर को का बुरा नहीं कर सबसे रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है वो यही लगता है जब सारी जो समधिन होती है मिलके समधियों को गाली देती है ना, वो मुझे बड़ा मजा आता है सुनने में। और आप देखो गांव में इस तरीके की गाली देती हैं कि वहां बच्चा भी है, बेटा भी है, पति भी है, रिश्तेदार बिल्कुल, भी है, बिल्कुल, नातेदार बिल्कुल। भी, सब लोग होते हैं। क्या कमाल की गाली की वो जो समधी होता है उसको मजबूर होकर के अपने जेब को ढीली करना पड़ता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे गारी है मैं भी गाती हूँ, अवध की ही गारी है वो अगर मैं सुनाऊँ? हाँ। हम्म।
आपसे गारी सुनने में मुझे आनंद आ रहा है। जी, जी। आपसे गारी सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। अरे! बाँधों की खुलाई समधी माँगे समधिनिया से। अरे बाँधों की खुलाई समधी माँगे समधिनिया से। मड़वा में भीड़ भये भारी, बड़ा रंगदार समधी। ए हो मड़वा में भीड़ भये भारी, बड़ा रंगदार समधी। बार-बार मुछिया पे ताव देले समधी साहिब। बार-बार मुछिया पे ताव देले समधी साहिब। ना चाही सोना चांदी गाड़ी, बड़ा रंगदार समधी। ए हो मड़वा में भीड़ भये भारी, बड़ा रंगदार समधी। ऐसा लग रहा है कि मैं सुनते जाऊँ गारी। लेकिन मैंने आपसे तो 30 मिनट का समय माँगा था, हो गया 50 मिनट। बिल्कुल, बिल्कुल। कार्य